नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। यूं तो सदा दुनिया में रहने को आता नहीं कोई, पर समाज को इतनी ऊंची उड़ान पर ले जाकर इतनी जल्दी जाता नहीं कोई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवेंद्र मित्तल जी की, जिनकी 11वीं पुण्यतिथि गड़िया लोहार आवासीय विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर अजीत नगर में मनाई गई। दोस्तों, देवेंद्र मित्तल जी के बारे में हम बताएं कि देवेंद्र मित्तल जी का समर्पण, वो एक ऐसी शख्सियत थे, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने समाज के लिए तन मन धन से समर्पित रहे और उन्होंने समाज की पहचान राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में कार्य किए। पूरे देश में उनका भ्रमण रहता था। उनका जो काम करने का तरीका था वो वास्तव में समर्पण भाव का था। दोस्तों, आइए आपको इस कार्यक्रम के बारे में बताते हैं कि इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उनके चित्र पर भारत माता व सरस्वती जी का दीप प्रज्वलित कर कैलाश चंद्र अग्रवाल कोयलेवाली ने किया। वे उनके चित्र व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वहां उपस्थित सभी गड़िया लोहार बच्चों को नोटबुक वगैरह वितरण की गई और बाद में भोजन कराया गया। इस उपलक्ष्य में अनुराग गर्ग अध्यक्ष 40, ब्रजेश अग्रवाल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, विनोद गुप्ता LIC, गोविंद गुप्ता जी बैंक वाले ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहां उपस्थित देवेंद्र जी की पत्नी प्रभा मित्तल, सुनीता गोयल, डिम्पल मित्तल, विष्णु मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश मित्तल जी, अनिल गोयल, भारत भूषण अग्रवाल, शंकर लाल, वीरेंद्र कुमार, प्रियांशु मित्तल, नरेंद्र सिंघल एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन राकेश गोयल सराफ ने किया। दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। साथ रहा और मैंने उनके अंदर जो देखा, शायद हम सब के लिए प्रेरणादायक है। उनके अंदर कार्य के प्रति लगन और उनके मन में जो जिज्ञासा रहती थी, उसके लिए इतना समर्पित भाव से काम करना, और जिसमें सबसे अग्रणी था उनका अग्रवाल समाज के लिए काम करना। आज इतने लंबे समय में जो देवेंद्र जी ने समाज को संगठित होकर और बड़े बड़े आयाम खड़े किए, बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बनाना और देश के प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जिले में जा के संगठन को खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात है। उनके मन में एक बहुत बड़ी बात और थी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना इतना हस्तक्षेप रखना चाहते थे कि किसी से भी अगर उनको भिड़ना भी पड़े, किसी को अपनी बात को मनवाने के लिए उनसे लड़ना भी पड़े, तो उसके लिए भी कभी पीछे नहीं रहे। कई उदाहरण मेरे सामने है ऐसे। उन्होंने अपनी बात को मजबूती से रखा और हर जगह अपनी बात को सर्वोपरि रखा। पक्ष
शायद वो अपना अच्छा चुनते थे, इसलिए सफलता भी मिली। दे दे बेटा, बांट दे। बांट बांट दे दे, दे दे। बेटियों के नाम हिंदू सभ्यता पर नहीं है। ये दृश्य कई बार बड़ी कष्ट देने वाली स्थिति में पहुंचा देता है। तो ऐसा काम में आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन बच्चों के लिए लगभग ये 85 बच्चे हैं जो इस प्रकल्प के माध्यम से पढ़ रहे हैं। राजस्थान में 15 जगह छात्रावास चलते हैं। इनमें दूसरा स्थान है संख्या की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से छात्रावास का स्थान दूसरा है। लेकिन इनके बच्चों की तो मुझे उन्होंने प्रेरित करके वहाँ चुनाव के लिए तैयार भी किया और चुनाव में जो संघर्ष की स्थिति पैदा करके जिताने का भी प्रयास पूरा करके सारे समाज को संगठित किया। दूसरी बात ये कि अभी हम सोच रहे थे 38 वर्ष वास्तव में ना कुछ उम्र होती है। इस उम्र में और पूरे देश में एक राष्ट्रीय दायित्व लेना और निभाना उसको उन्होंने पूर्ण किया। आज उनके अभाव को हम महसूस करते हैं। जिले के अंदर हमारी और हमारे समाज की पकड़ बहुत कम होती जा रही है, कम भी है और अभी भी कोई इसका कोई एकदम ऐसा नहीं दिखता। तो हमें उनकी याद निश्चित इन सब दृश्यों में आती है कि वास्तव में आज अगर देवेंद्र जी हमारे बीच होते तो हमारा समाज, हमारे समाज के अन्य समाज भी एक अच्छी दिशा पाते और आगे कहीं भरतपुर का नाम कर गए होते। अभी देवेंद्र जी की 11वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमने कुछ लोगों ने मिलके
अपने समाज के अंदर अपनी छाप छोड़ के गए। कई बार मैंने ये देखा कि काम को छोटे स्तर पे करवाना और अपनी वाणी में इतनी मधुरता लाना कि सामने वाला करके दे इस काम को, ये एक उसके अंदर बड़ा भारी गुण था कि ये नहीं कि सार छतरी अपने हाथ में ही पकड़े रहे, ऐसा उसको स्वभाव नहीं। सब लोगों से काम कराने की उसकी इच्छा रहती थी और करा लेता था। ब्रजेश जी एक बार विष्णु परिषद के एक आयोजन में अपने में से ही एक व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, आप तो कार्यक्रम करो, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हो तो जाएगी, लेकिन मैं तो ये 10 लोग हैं, इनसे कुछ ना कुछ करा लेते हैं। और वहीं 20,000 रुपये उन्होंने इकट्ठे करके उस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान की। अंदर का ये बहुत अच्छा व्यक्ति का गुण है कि सबको काम में लेकर और काम करना समाज। आप लोगों को बहुत ज़्यादा साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये काम का बीड़ा उठाया और ऐसे स्थान को चुना जो वास्तव में समाज की अत्यंत आवश्यकता है। जो ये घुमंतू परिवार के जो बच्चों के बीच में आपने ये प्रयास किया है, ये वास्तव में आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज प्रातःकाली एक कार्यकर्ता के परिचय में मैंने बताया कि इसका नाम फिरोज महावर है। तो मेरे दाएं बाएं जो लोग खड़े थे तो एकदम चौंक गए, बोले कि महावर और फिरोज दोनों विपरीत भाषा लगती है। मैंने कहा इसके पिताजी का नाम गोपाल है। मैंने कहा ऐसा हुआ क्यों कि हम सोते रह गए, पड़ोसी के बेटे का नाम फिरोज रख दिया। स्वर्गीय देवेंद्र मित्तल जी की आज 11वीं पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और भाई देवेंद्र मित्तल जी का जो समर्पण यहाँ हम सभी जो इस प्रांगण में विराजे हैं, आदरणीय श्री कैलाश जी कोयले वाले साहब, राकेश जी, राजेश जी, भारत जी, सब ब्रजेश जी, हम सब लोग भाई देवेंद्र मित्तल जी से व्यक्तिगत और पारिवारिक सब हमारा जुड़ाव था। और वो एक ऐसी शख्सियत थे कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने समाज के लिए, क्योंकि हमारा सभी का उनका व्यक्तिगत बहुत नज़दीक का रिश्ता रहा है। मैं भी बहुत भाई देवेंद्र जी के साथ में पारिवारिक भी जुड़ा हुआ, भाभी जी भी यहाँ राजी हैं। अग्रवाल समाज में भी उन्होंने अपने तन मन धन पूरी तरह से वो समर्पित रहे और उन्होंने जो समाज की पहचान, भरतपुर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के भी वो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे देश में कार्य किया। जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI की भी वो राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे और पूरे देश में उनका भ्रमण रहता था और उनका जो काम करने का तरीका था, विज़न था, वो वास्तव में एक समर्पण भाव के साथ में। मैंने भी एक बार जब देखा, जब मैं अहमदाबाद गया था, मेरे फादर के नी रिप्लेसमेंट कराए थे, तो मेरे को कोई वहाँ एकदम समस्या आई, देवेंद्र जी से बात हुई। आप ये देखें कि कम से कम 8 से 10 लोग शेल्बी हॉस्पिटल में मेरे से वहाँ ऐसे मिलने आए और परिवार की तरह मेरे चारों तरफ खड़े हो गए कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हम आपके साथ हैं। तो देवेंद्र जी ने जो समाज के लिए किया, भरतपुर अग्रवाल समाज में भी, जिले में भी उन्होंने अपना पूरा समर्पण भाव यहाँ दिया। भाई विष्णु जी भी यहाँ बैठे हैं और उस व्यक्ति का वो एक शख्सियत थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ईश्वर की क्या हम सभी के ऊपर वो रही कि 38 साल की उम्र में उन्होंने
अपने पास बुलाया और हो सकता है कि उन्हें ईश्वर को उनकी ज़रूरत शायद ज़्यादा थी। हमारी पारिवारिक यात्रा भी एक बार पौंडीचेरी गए थे हम, जोधपुर भी गए, कोटा भी गए, JCI के उससे नरेंद्र मित्तल जी बैठे हमारे JCI के अध्यक्ष को। तो व्यक्ति से व्यक्ति जोड़ने की जो उस व्यक्ति में कला थी, मतलब मैं मानता हूँ कि मैं भी आज किसी उस पर अगर छोटा मोटा प्रयास कर रहा हूँ तो मैं सारा क्रेडिट उस व्यक्ति को, उस आत्मा को देना चाहूँगा कि देवेंद्र मित्तल जी ने मेरा भी मतलब उंगली पकड़ के मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मुझसे ही नहीं, उनका हर व्यक्ति को पूरी समर्पण भावना से, और कोई भी संस्था का कार्य करना है, या केला जी बैठे हैं, चाहे अग्रवाल समाज के कोई कार्यक्रम करने, बड़े से बड़े आयोजन करने हैं, बस उनको तो एक बार कोई मन में चीज़ें ठाननी है। भाई विनोद जी बैठे हैं, एक बार आपकी धर्मपत्नी जब वहाँ से पार्षद बनी थी मथुरा गेट से, तो देवेंद्र जी और हम जब आपके घर भी गए थे, हम संजय कुमारी जी जब बनी थी, तो वास्तव में जो है उस व्यक्ति की जो कला थी, काम करने की कला, कार्य को अंजाम तक पहुँचाने की कला, वो बहुत ही अविस्मरणीय थी। और मैं आज उनकी पुण्यतिथि को उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। मेरा 1995 में देवेंद्र जी संपर्क में आए थे, और जब उन्होंने LIC का काम किया, LIC में एक इतना बड़ा, मैं भी 88-89 से LIC में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना पुराना होने के नाते हमारी संस्था में हम अपना नाम नहीं कमा पाए। उन्होंने 1995 में काम शुरू किया, और 1995 से जब उनका भगवान के प्यारे हुए, तब तक उनका एक ऐसा इतिहास रहा है LIC के अंदर कि चारों तरफ देवेंद्र मित्तल का ही नाम हुआ करता था। और रहा समाज की बात, अब समाज के बारे में तो अनुराग जी ने बता दिया। जब डॉक्टर दिगंबर सिंह जी जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, मथुरा गेट पर भारतीय जनता पार्टी को इतने लोग कोई इतना जानता नहीं था कि पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी, ऐसा कोई विजन नेता नहीं था मथुरा गेट पे। तब मैं किसी काम से सब्जी मंडी आया था, मेरा मकान STC हाउस मोड़ में था। तो जब मैंने देखा एक बहुत बड़ा डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा था, तो मैंने देवेंद्र जी से पूछा, मैंने कि भाई हम भी काम करते रहते हैं, लेकिन आपने एक पार्टी के अंदर इतना जनाधार, इतना बड़ा वो बना लिया, यार हमको भी बताओ, जबकि मेरे से वो 10 साल छोटा था, लेकिन मैं भी उससे उनके जिस संस्था में जहाँ भी वो काम करते थे, लगन और मेहनत के साथ काम करते थे, और उसको आगे ले जाने के लिए काम करते थे। ऐसे में 50 उदाहरण हैं, उनको अगर बताने लगे तो बहुत काफ़ी समय हो जाएगा।